जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम, मालिक का प्यारा नाम, जय गुरुदेव। सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, हाजिर नाजिर, विश्वविख्यात परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन। पूजनीय वंदनीय उपस्थित सभी संगत के प्रेमियों, आज हम और आप सब लोग गुरु महाराज के आगमन तिथि के अवसर पर एकत्रित हुए हैं और गुरु महाराज ने अपने संत मत की परंपरा के मुताबिक हमको आपको अपने मालिक और सतगुरु और मुर्शिद के दर्शन के लिए प्रतिदिन प्रयास करना चाहिए और प्रतिदिन ना हो तो तीसरे दिन करना चाहिए और तीसरे दिन ना हो तो सप्ताह में एक बार जरूर करना चाहिए और सप्ताह में भी ना हो तो 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार, 6 महीने में एक बार, साल में एक बार तो अनिवार्य रूप से करने चाहिए। अब 2012 के बाद परम पूज्य स्वामी महाराज को नललीला के बाद इन दो आंखों से गुरु महाराज के दर्शन हमारा आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो एक संशय आपके दिल दिमाग में पैदा हुआ होगा कि आप क्या करें और कैसे करें। अंतर में दर्शन करने के लिए हमने आपने किसने कितना अभ्यास किया है वो अलग विषय है, और जिसने कर लिया है वो बहुत भाग्यशाली है। वो भी हम वही प्रयास करने के लिए गुरु महाराज ने ये रास्ता दिखाया है। लेकिन साईं महाराज ने ये भी बताया है कि संगत सतगुरु का स्वरूप होती है, और जब संगत में आप पहुंच जाते हो उसको गुरु का रूप मान करके उसके कर्मों में मत्था टेक करके गुरु दर्शन का लाभ भी हमको आप मिल सकता है। तो आज एक ऐसे अवसर पर जब परम पूज्य स्वामी महाराज ने आज ही के दिन 1997 में इसी प्रांगण के अंदर अपनी मौज बना करके दर्शन देने का और सत्संग देने की मौज फरमाई हो, और उस याद में आज जब संगत यहाँ पर बैठी है तो हम और आप लोगों को तो ऐसा मानना ही चाहिए, बल्कि मेरी तो ये मान्यता है कि ये गुरु का स्वरूप मेरे सामने बैठा है और गुरु स्वरूप संगत के चरण कमलों में मत्था टेक करके जय जय। देखिए प्रेमियों, आज के दिन से अच्छा दिन हमारे आपके लिए हो नहीं सकता, बल्कि आज के दिन को मनाने के लिए आप लंबे समय से मना रहे हैं। सम्मानीय मास्टर जी और आप सब संगत के पुराने सीनियर लोग हो, मैं आप सब लोगों को बहुत ज्यादा दिशा देने की हैसियत तो नहीं रखता, लेकिन एक दिल में जो भाव है उस भावना के मुताबिक आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि परम पूज्य स्वामी महाराज जहां जहां पर भी अपने चरण डाले हैं, अपनी मौज से सत्संग देने की मौज फरमाई है, उन दिन हमको एक बड़े पर्व के रूप में मनाना चाहिए। और उस मनाने के लिए जैसे आज आप यहाँ पर एकत्रित हुए हो, इसमें थोड़ा सा और इजाफा कर दो, और जिस रास्ते से गुरु महाराज चल करके आए, छोटा मोटा रथ गाड़ी जो भी आप इकट्ठा अपने लिए उपलब्ध है, गाड़ी में गुरु महाराज के स्वरूप को सजा करके, और जो शाकाहार की रैली आप निकालने का आज काम किया है, जैसे माननीय मास्टर जी बता रहे थे, उस शाकाहार का संदेश, और साइकिल से मोटरसाइकिल से जितने प्रेमी उसके साथ में आ सके, गुरु महाराज के आगमन के लिए जैसे हम लेकर के आ रहे हैं और यहाँ पहुंच रहे हैं, ऐसा एक वातावरण बनाना चाहिए। और उसी खुशी के अंदर हमको ठीक मात्रा में रास्ते भर से लेके यहाँ तक फूल बरसाते हुए आना चाहिए, और ऐसा मान के चलना चाहिए कि इस 13 मई को परम पूज्य स्वामी महाराज हमारे आपके बीच में आ गए हैं, हमको लेकर के आ रहे हैं। ऐसा भाव हमारे आपके दिल दिमाग
और आज उसी खुशी में आपके बीच में अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाह रहा हूं कि बाहर फूल बरसाओ, आज मेरे सतगुरु आए हैं। बाहर फूल बरसाओ, आज मेरे मुर्शिद आए हैं। बाहर फूल बरसाओ, आज मेरे स्वामी आए हुए। इस भाव के साथ में हमको और आपको इस गुरु चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए चलने की आवश्यकता है। और आगे से मेरा ये विनम्र आग्रह है कि इसमें इतना थोड़ा सा परिवर्तन कर लें और जिस रास्ते से गुरु महाराज आए उसी रास्ते से हम लोगों को एक शोभा यात्रा टाइप लेकर के अपने गुरु महाराज को लेकर के आए और बाहरों फूल बरसाओ, आज मेरे मुर्शिद आए हैं। इस तरह की भावनाओं के साथ लेकर के एक शोभा यात्रा को लेकर के यहाँ आना चाहिए और आने के साथ ही उस स्थापित होकर के हुजूर की प्रार्थना करें और विरह की प्रार्थना के साथ साथ चाहे 2 मिनट चाहे 5 मिनट जैसी आपकी क्षमता है, गुरु महाराज की चर्चा करने से पहले हमको साधना पर बैठना चाहिए, ध्यान और भजन दोनों पर। इसका अभ्यास हमको जब कभी गुरु चर्चा के लिए हम लोग आप बैठे तो उससे पहले 5 मिनट 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जैसी आपकी हालात और परिस्थिति है, जितना आप समय निकाल सकते हो उस तरीके से बैठना ही चाहिए। स्वभाव बनाओ 2 मिनट से लेके 5 मिनट का और धीरे धीरे इसको 5 और 10 मिनट 15 मिनट तक ले जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये सब कुछ वातावरण बना करके स्वामी जी महाराज ने जो हमको आपको रास्ता बताया है वो सेंट्रलाइज साधना पर करने की मोहर फरमाई है। और उस साधना को बनाने के लिए हम और आप लोग गुरु चर्चा करने के लिए इकट्ठे होते हैं। आज हम इसको सत्संग के रूप में भी शुरुआत करते हैं, लेकिन सत्संग तो हमेशा सतगुरु दाता दयालु दिया करते हैं। और सतगुरु के सत्संग में और गुरु भाइयों के द्वारा जो गुरु की चर्चा की जाती है, गुरु का संदेश की चर्चा की जाती है, उसमें बड़ा जमीन आसमान का अंतर होता है। जैसे लोहे पर जम जाती है तो संगत का कोई प्रेमी गुरु चर्चा गुरु संदेश की चर्चा करता है तो उसका जन्म छूट जाता है। और जब गुरु के मुखाबिल से अपन सुनते हैं तो पारस से स्पर्श होकर के जिससे गुरु सोना बन जाता है, तो गुरु के वचनों को जब अपने अंदर लेते हैं, उनके मुखाबिल से जब वो जाते हैं और अपने शब्दों से अपना संदेश देते हैं, उस समय आपको पारस का रूप बनाने की मोहर फरमाते हैं। ये अंतर होता है प्रेमी के द्वारा गुरु की चर्चा करने का, गुरु का संदेश देने का और परम पूज्य स्वामी महाराज के द्वारा सतगुरु दाता दयालु के द्वारा जो संदेश सुनाया जाता है वो लोहे को पारस बनाने का काम करते हैं। तो आज आओ हम सब मिल करके अपने गुरु महाराज के आगमन तिथि के ऊपर एक दिल दिमाग में सपने को जागृत करें। जो लोग उस दिन यहाँ पर मौजूद थे, ख्याल में उस स्वरूप को लाए और ख्याल में उस संगत को लाए, ख्याल में उस सत्संग के वातावरण को लाए और बिल्कुल ऐसे ख्याल में डूबने का प्रयास करें कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज मंच पर विराजे हुए हैं और हम और आप लोग सब जिस तरीके से वहां विराजे हुए थे 1997 में आए थे, ऐसे ही आज हमारे आपके बीच में बैठे हुए हैं और अपनी दया की बरसात कर रहे हैं। ऐसा गुरु की याद में, गुरु के भाव में, गुरु के भाने में हमको आपको डूबने का एक प्रयास करना चाहिए। मुझे भी सौभाग्य मिला था 13 मई 1997 को मैं भी इस कार्यक्रम में हाजिर हुआ था और जब हुजूर के चरणों में मत्था टेक करके मैंने प्रणाम किया, जय गुरुदेव किया, तो साईं महाराज ने कहा अरे बच्चों को लेकर के नहीं आए? उनका हुजूर नहीं ला पाया। ऐसे ही कहीं चलता फिरता सीधा निकल के आया, घर से चल के नहीं आया। तो हुजूर ने कहा कि कभी भी संगत में आओ तो परिवार के लोगों को साथ में लेकर के आया। परिवार के लोग जब साथ में आते हैं तो उनको लाभ मिलता है, उनमें संस्कार बनता है, उनके ऊपर गुरु की दृष्टि आती है, उनको भी दया मिलता है। उस दया को लेकर जब हम परिवार के सब सदस्य अपने उस सांसारिक घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो उस दया का उस प्रांगण में भी असर होता है और जब वहां वातावरण ऐसा बन जाता है तो आपके
के साधन, भजन, प्रार्थना और उस संगत का वातावरण घर के अंदर पैदा होता है। और जब गुरु महाराज के मिशन पे आप काम करोगे, साधना करोगे, भजन करोगे, तो पूरा परिवार का भाव जब वहां पर बनेगा तो उसका कई गुना लाभ आपको मिलता है। गुरु महाराज के एक एक निशाने पर कितने निशाने सकते हैं ये हम और आपको कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए जब कभी भी गुरु चर्चा का मौका मिले, चाहे कोई प्रेमी करने के लिए आए, हमको भी अपने परिवार के सदस्यों को, बच्चों को जरूर लाना चाहिए, जिससे उनके सामने जब गुरु की चर्चा होगी और उसकी आवश्यकता के ऊपर चर्चा होगी और उससे जो लाभ मिलने वाला है उसकी उनको अनुभूति होगी, तो छोटे छोटे नन्हे बच्चों के अंदर भी एक संस्कार पहुंच जाएगा, उनको भी गुरु महाराज की दया का लाभ मिलेगा, उनकी भी अनुभूतियां बनने लगेगी और एक वातावरण सुधरने लगेगा। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 10 जुलाई 1952 से सत्संग की इस गंगा की धारा को शुरू किया वाराणसी से। स्वामी जी महाराज ने नामदान तो 2 प्रेमियों को 49 और 50 में भी दे दिया था, लेकिन सत्संग की उस धारा को वाराणसी से निकालने की मौज फरमाई को 1952 से उस धारा को निकालने की मौज फरमाई। और उसी दिन उन्होंने कहा कि अभी ये छोटा सा रूप लेगा, एक गड्ढे का, एक तालाब का, फिर ये नदी का, नाले का, और फिर ये समुद्र का रूप ले लेगा। और वो हमने सबने देखा है कि परम पूज्य स्वामी महाराज ने जिस तरह से मेहनत करके इस देश के अंदर और इस दुनिया के अंदर इस संत मत के संदेश को देने की मौज फरमाई। इस धरती के इतिहास में 5 संत महात्मा के रूप में इस धरा के ऊपर आए, सबने उस दौलत को बांटने का काम किया। अपने अपने समय पर अलग अलग नामों को उन्होंने सिद्ध करके इस दौलत को, नामों की साधना की दौलत को बांटने की मौज फरमाई। कबीर दास जी आए, गुरु नानक जी आए, उन्होंने सत साहिब नाम का सिद्ध किया और गुरु नानक साहब ने वाहेगुरु नाम को सिद्ध किया। और 10 गुरु उसी तरीके से इस संदेश को देते देते धर्म और सनातन धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने सत्संग भी दिया, पुराने दौलत को बांटने का काम भी किया और उन्होंने शहादत देने का काम भी किया। गुरु तेग बहादुर ने जिस तरीके से अपनी शहादत दी, उनके प्रेमियों ने शहादत देने का काम किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने इस संदेश के साथ साथ इस आध्यात्मिक चेतना के साथ साथ तलवार को भी हाथ में लेने का काम किया और सनातन धर्म को स्थापना करने के लिए एक नया इतिहास, एक नया आयाम खड़ा करने का काम किया। उस समय पर जब इस धरती के ऊपर, इस देश के ऊपर मुगलों का राज था, तो जब भी अपनी शहादतें देते हैं उसका कोई अलग मौज होता है। इस देश की आजादी के लिए भगत सिंह ने भी शहादत दी थी। चाहता तो भगत सिंह भाग सकता था बम ब्लास्ट करने के बाद, लेकिन वो गया नहीं और उसने कहा कि मैं भागूंगा नहीं, लेकिन जिस दिन मेरा शहादत लगेगी और ये प्राण पखेरु निकलेंगे, उस दिन भारत के नौजवानों के अंदर एक चेतना पैदा होगी और कितने भगत सिंह इस भारत की धरती के ऊपर पैदा हो जाएंगे, कितने लोग अपनी शहादत देने के लिए उभर पड़ेंगे। अंग्रेजों के सामने परिस्थिति और मजबूरी आ जाएगी कि भारत को आजाद करना ही पड़ेगा। वो तो लौकिक जगत का शहादत देने वाला देशभक्त रणबांकुरा था, लेकिन जब संत सतगुरुदाता ने आपको शहादत देने का काम किया तो इस सत्य मत की धारा को इस भारत की धरती के ऊपर कितनी मजबूती के साथ स्थापित करके गए। और उसी श्रृंखला में से रत्न सागर जी महाराज को गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपनी इस रूहानियत दौलत को दिया और सरदारों को गुरु साहब की तरफ इशारा कर दिया। किसी को ये पता नहीं लगने दिया कि रूहानी दौलत को मैंने रत्न सागर महाराज को दे दिया है। और रत्न सागर जी के लिए उस दौलत को दिया और उन्होंने रत्न सागर एक ग्रंथ भी बनाया था। और रत्न सागर से वो रूहानी दौलत हाथरस वाले गोस्वामी जी महाराज को मिली और हाथरस वाले गोस्वामी जी महाराज से वही दौलत बन्नी गली के अंदर आगरा में राधा स्वामी
ये चलते चलते और हमारे दादा गुरु को मिली, दादा गुरु से पहले विष्णुदेव जी को मिली और उसके बाद दादा गुरु को मिली और दादा गुरु से फिर परम पूज्य स्वामी महाराज को मिली। और स्वामी महाराज ने इस दौलत को बांटने के लिए सत्यवत के, सनातन धर्म के, आध्यात्मिक जगत के, लौकिक और पारलौकिक इतिहास के अंदर एक अनूठा अध्याय जोड़ने की व्यवस्था है। सत्संग को देने के साथ साथ गुरु महाराज ने इस रूहानी दौलत का और अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से लोगों में चेतना का पैदा करने का बहुत मौज में आकर के इस दौलत को बांटा और बड़ा सरल तरीका बता दिया। जिस दौलत को पाने के लिए बलक बुखारे के बादशाह को अपने बादशाह को ठोकर लगाकर कभी राज्य के 12 वर्ष तक ना बिगड़नी पड़ी। जिस दौलत को पाने के लिए मीराबाई ने राणा के महलों को ठोकर लगा करके रविदास के कदमों में सर झुकाना पड़ा। जिस दौलत को पहले स्थान के मालिक को गोरखनाथ के इशारे पर महाराजा भर्तृहरि ने राजपाट को ठोकर लगा करके इस पहले स्थान के रास्ते पर ही अपने आप को कुर्बान करने का, इतिहास बनाने का काम किया। उसी दौलत को पाने के साथ साथ महाराजा भर्तृहरि के भांजे मेरे नाम राशि, उन्होंने भी अपने रानियों को त्याग करके मां से आशीर्वाद लेकर के और उस जोगी के रास्ते को अपनाने का काम किया। तो आप सोच सकते हो उस आध्यात्मिक दौलत को पाने के लिए लोगों ने उस दौलत को ठोकर लगा दी। जिस दौलत को पाने के लिए हम इस धरती को पता नहीं कितने कितने बुरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आए भूल हमारे आपके दिल दिमाग में ये पैदा हो जाती है कि ये आनंद, ये स्वर्ग, ये सुख हमको सोने से मिलेगा, चांदी से मिलेगा, बच्चे से मिलेगा, भाई से मिलेगा, बेटे से मिलेगा, पत्नी से मिलेगा, परिवार से मिलेगा, रिश्तेदार से मिलेगा, दोस्त से मिलेगा, राज से मिलेगा, नौकरी से मिलेगा। लेकिन कहीं वो आनंद और वो दौलत मिली नहीं। इस संसार को चलाने की एक श्रृंखला है, एक व्यवस्था है। उसमें हमको परिवार को भी चलाना है, उसमें हमें अपने बच्चों के प्रति भी दायित्व निर्वाह करना है, अपने पति पत्नी के दायित्वों को भी निर्वाह करना है, अपने माँ बापों की भी सेवा करनी है और संसार के अड़ोसी पड़ोसी लोगों के साथ भी सद्भाव का वातावरण बनना है, मानव सेवा भी करनी है। लेकिन जिस आनंद को आप खोजना चाहते हो वो आनंद तो कई पूरे सत्संग दाता जरूर राह बताते हैं और उस रास्ते पर हम चलने का काम करते हैं, वो वही मिलता है। और उसको पाने के लिए आज गुरु महाराज ने इस रास्ते को इतना सरल कर दिया कि ना राज की ठोकर लगाने की जरूरत, ना घर परिवार को छोड़ने की जरूरत, ना जंगल में जाकर रहने की जरूरत, ना नौकरी और मजदूरी को छोड़ने की जरूरत। इस लोक जगत की व्यवस्थाओं को भरभांत निर्वाह करते हुए, घर परिवार को संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए, अपने सामाजिक दायित्व को निर्वाह करते हुए 24 घंटे में से कुछ समय ऐसा निकाल लो जो आप उस मालिक की इबादत कर लो। और जिस तरीके से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, बलिष्ठ बनाने के लिए आप अच्छा भोजन करते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, उसी के लिए मकान बनाते हो, सोने और चांदी, हीरा जवाहरात, गाड़ी और घोड़ा और कोठी तैयार करते हो। ये सब व्यवस्थाएं जो आपके काम आती है, उस शरीर की काम आती है। वो शरीर किससे चलता है? इस शरीर में से वो गुरु, वो जीवात्मा, वो परमात्मा का अंश यदि निकल जाता है तो ये शरीर ना बोलेगा, ना खाएगा, ना पिएगा, ना ये कपड़ा पहनेगा, ना इसको पहन का महल रह जाता, ना सोने का रह जाता, ना चांदी का रह जाता, ना गाड़ी का, ना घोड़े का, कोई किसी का महल नहीं रहता, सबको वही चला छोड़ जाता है। हम भी कोई समय नहीं निकालेंगे, जल्दी से जल्दी उस बॉडी को लेकर के और दाह संस्कार के लिए जंगल में जहां कहीं भी आपका मरगत होगा वहां चले जाएंगे, दाह संस्कार करिए।
पानी में बहा देंगे, जमीन में डाल देंगे, यानी इसका कोई ना कोई संस्कार करके इसको रोक नहीं पाएंगे। अब विचार करने का विषय यह है, हम आप सब इस बात को जानते हैं कि कोई ऐसी दौलत उस मालिक का अंश इसके ऊपर बैठा है, उस पिंजरे में बैठा है, और उसी को पकड़ने के लिए मुर्शिद आते हैं, वो उनका अंश है। जैसे माँ अपने बेटे के लिए बेसब्र होता है, जैसे माँ अपने बेटे के लिए बेसब्र होता है, ऐसी बेसब्री लेकर के ये सब शत्रु दाता दयालु इस रूह और जीवात्मा को पकड़ने के लिए और हम खुराक को समझाते हैं कि बच्चों, शरीर की खुराक दो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे मकान में रहो, दिन में शाकाहारी भोजन तुम्हारे शरीर की जितनी क्षमता है, जितनी इच्छा है उतनी बात करो, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन ये शरीर जिसकी ऊर्जा से चल रहा है और जिसके निकल जाने के बाद शरीर का महत्व ही खत्म हो जाता है, उसको तलाश करो, उसकी खुराक दो, उसको भी रोज भोजन कराओ। यदि उसको रोज भोजन नहीं कराओगे तो मानवता आपके हिस्से खिसक जाएगी, बाप और बेटे में दूरियां पैदा हो जाएगी, क्योंकि आत्मा जब जागती है तो मानवता जागती है, इंसानियत जागती है, उसमें से परमात्मा का स्वरूप निखार लेता है। फिर उस परमात्मा का अस्तित्व सब में है तो वो सबसे प्यार करता है, सबको सम्मान देता है, सबको अपना समझता है। और जब उस आत्मा की खुराक नहीं मिलती है तो केवल मन राज करता है और मन केवल अपनी सोचता है, अपने स्वार्थ की सोचता है, अपने बच्चों की, अपने परिवार की सोचता है। लेकिन परिवार और बच्चों में भी जब खुद का स्वार्थ आता है तो बच्चे और परिवार को भी शायद कर देता है। तो उस आत्मा को जगाओ, उसकी खुराक दो। अब उसकी क्या खुराक है वो बताने के लिए प्रभु स्वामी महाराज, बाबा जयवर्धन महाराज है। आज से पहले जिन शब्दों में बताया, उन्होंने पहले इस बर्तन को साफ किया, तैयार किया, गंदगी को साफ करके फिर सामान को रखा। 12 साल बरक बुखारी के बादशाह इब्राहिम को सेवा कराई, झाड़ू लगवाई, बर्तन साफ कराए। 6 साल के बाद लोरी ने कहा कि एक बादशाह होकर के इतनी सेवा करता है और उसको 6 साल हो गए सेवा करते, अभी तक आपने नाश्ता ही नहीं दिया, दौलत ही नहीं दी उसको, कि अभी बर्तन तैयार नहीं हुआ है। कि बादशाह इतनी दीनता के साथ में सेवा करता है, तैयार नहीं हुआ। और जब ये कुटिया के सामने से निकले, आज सुबह जब जो कूड़ा करकट झाड़ू लगाओ तो टोकरी में रख देना और इसकी सर पर डाल देना। और जब ये कुटिया के आगे से निकले तो अपने आप को छिपा करके सुनना ये क्या बोलता है। अब लोई कबीर दास जी की अर्धांगिनी ने झाड़ू लगा के कूड़े को टोकरी में रख दिया। बलक बुखारी के बादशाह इब्राहिम जब निकलने लगे तो उसने ऊपर से टोकरी के कूड़े को डाल दिया, खुद छिप गई। तो ऊपर को देख करके बोलने लगा कि काश आज में बलक बुखारी में होता तो खान खिंचवा लेना। किसकी हिम्मत होगी जो मेरे ऊपर इसी गंदगी को डालने का काम किया। तो लोगों की समझ में आया अभी बादशाह निकली नहीं है। 6 साल फिर रगड़ा और 6 साल रगड़ने के बाद जब कबीर दास जी ने कहा कि भाई लोई अब ये बर्तन तैयार होगा, मैं मेरे सामान को रखता हूं, वो मुझे भरोसा नहीं होता। और ऐसा करना, मन तैयार करने के लिए जंगल में मत जाना। जिस कूड़े को इकट्ठा करके जिस मतलब जो है कि बर्तन में उस कूड़े को रखा जाता है, पर्दे में बैठ के उसी में मन को त्याग करना और मन सही डालना आज इसके ऊपर, फिर इसकी प्रतिक्रिया देखना। अब वो 6 साल बाद फिर जब निकलता है तो लोग कूड़े को टोकरी में भर के मन सहित फिर ऊपर खड़ी होती है, अपने कुटिया पर निकलते उसके ऊपर डालती है, मन सहित कूड़ा गिरता है तो कहता है कि यार बता, तुमने मुझे इस लायक को समझा, इस मन को तुम्हें दिन भर अपने पेट के अंदर ले खींचता, तूने मुझे इस लायक तो समझा कि आज मेरे ऊपर ये डाल करके बड़ी कृपा की। यानी ऐसी दीनता का भाव आ गया। ये इतिहास और ये कहानी तो बहुत लंबी थी, संक्षिप्त में मैंने आपके चरणों में इसलिए निवेदन किया कि ये रास्ता दीन गरीबी का है। जब तक आप दीन नहीं बनोगे और दीनता का भाव नहीं आएगा
तब तक इस दौलत को पाने का रास्ते का दरवाजा खुलेगा नहीं।